हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जो नॉलेज आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और मैं चार्ट को समझाता हूं कि चार्ट कैसे चलता है। इस विषय में जो है कोई भी आपको नहीं बताएगा, सब ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन मैं एक परफेक्ट तरीके से आपको बताता हूं कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है और किस पॉइंट पे लेना है और चार्ट की मूवमेंट कैसे देखनी है, चार्ट कहाँ तक जाएगा, चार्ट कहाँ से रिवर्स होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा। छोटा माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस विषय में जो है आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं और इनके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के पास जो ट्रेडिंग करते हैं और जो लॉस का सामना करते हैं, ताकि वो जो है लॉस से बचें वीडियो की हेल्प से, वीडियो की मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे ही समझाऊंगा आपको सारा कुछ कैसे क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, हमने जो है अपना ये प्लेटफॉर्म खोल लिया है जिस पर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हमारा जो एसेट पे लगा हुआ है वो यूरो यूएसडी लगा लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा एसेट जो है हमारे लिए बढ़िया रहेगा, उसी एसेट को हम जो है लगाएंगे अपने जो है चार्ट पे। अभी थोड़ा नेटवर्क कम आ रहा है जिसकी वजह से चार्ट जल्दी नहीं लग पा रहा है। ये हमने जो है यूरो यूएसडी का चार्ट लगा लिया, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कैंडल अटक अटक के चल रही हैं। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और देखते हैं यूरो यूएसडी यहाँ पे भी लगा लेते हैं। तो अभी हम लगा लेते हैं। पहले तो हमने जो यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे भी लगा लिया है और हमने यहाँ पे भी लगा लिया है, ठीक है। तो हम जो है एनालिसिस करते हैं अब इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 2-3 लाइनें ले लेनी है आपको, ठीक है। 4 लाइनें ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे फुल जो है हम जूम कर लेते हैं चार्ट को। तो ट्रेंड की डायरेक्शन जो है पहले डाउन थी, अब डाउन से अप हो गई, ये मेजर डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम जो है इस पर ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मार्केट यहाँ से जो है गिरना स्टार्ट हुआ इस लेवल से। तो दोस्तों देखिए, मार्केट जो है इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ और मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो दोस्तों ये था। मार्केट ने इस लेवल को भी जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो दोस्तों ये है, ठीक है। तो कैंडल रिजेक्शन के साथ जो है अपने इस लेवल पे बंद हुई है। तो आपको जो है इस कैंडल पे जो है ट्रेड ले लेना है। अब के लिए आप जो है 100% विन करेंगे। तो ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल ग्रीन में ही फिनिश होता है या रेड में फिनिश होता है। वैसे तो ग्रीन में फिनिश होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है कैंडल पे। कैंडल को ग्रीन में ही जो है क्लोज होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ से बायर्स की एंट्री, ग्रीन कैंडल बना, फिर एक हैमर टाइप का कैंडल बना जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स को
बताता है कि यहाँ से जो बहुत ही बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब जो है मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है और नया हाई बनाया मार्केट ने। तो इस लेवल को टच करके, इस वाले नीचे वाले लेवल को टच करके एक बार फिर मार्केट ग्रीन कैंडल बना सकता है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर की वजह से रेड कैंडल भी बना सकता है। तो ज़्यादातर जो चांस हैं इसके ग्रीन कैंडल के हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। तो हमें इस लेवल को अगर टच करे मार्केट तो हमें जो है अप के लिए ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि इससे तो ऊपर ही मार्केट जो है क्लोज होगा। तो इस तरीके से अगर आप बिन ट्रेड करेंगे तो आप जो है 100% बिन करेंगे। तो देखिए इस लेवल से मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही बंद हुआ है, तो अगर आप इस पॉइंट पर ट्रेड लेते तो 100% बिन ही कर जाते। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। इसमें तो बहुत ही नेटवर्क कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम 2-4 ट्रेड लेते वो नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है नेटवर्क बहुत स्लो आता है, बहुत ही ज़्यादा। एक गांव में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज कर लूँगा। आपको जो है मैं बताता हूँ कि आपको जो है कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिए अब ये आपका एक लेवल है, मार्केट बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इस कैंडल का रिजेक्शन कैसा रहता है। वैसे तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मैं बताता हूँ। ट्रेंड इस पॉइंट से आपका देखिए, ट्रेंड इस पॉइंट से आपका जो है अप था, ठीक है। फिर मार्केट डाउन में आया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि ये कैंडल जो है ग्रीन में फिनिश होगा, तो ग्रीन में ही जो है कैंडल फिनिश हुआ है, ठीक है। तो मार्केट आपका अप था, ठीक है। मार्केट आपका इस लेवल पर आके रुक गया है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन था बायर्स का। रिजेक्शन होने के बाद मार्केट ने इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, तो मार्केट ने जो है एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब मार्केट ऊपर तक गया, ऊपर तक जाने के बाद मार्केट एक नया हाई बनाकर इस कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचा। एटलीस्ट इसका भी हाई ब्रेक कर दिया, इसके लेवल आसपास पहुँचा। तो मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना सकता था, लेकिन एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया। तो आपको जो है इस लेवल पे मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल को जैसे ही टच करें तो आप जो है मार्जिन सेफ्टी आपकी हो जाएगी और आप जो 100% बिन करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनना था, लेकिन रेड कैंडल बन गया इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो नेक्स्ट जो कैंडल आपका 100% ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए ग्रीन बना। अब मार्केट इस रेंज में जो है आपका रुकने लगा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंडल इस लेवल के अंदर बंद हुआ, ये कैंडल बंद हुआ, ये भी बंद हुआ, तो ये भी बंद हुआ। तो ये जो कैंडल आपका रेड बना, ठीक है। अब दोस्तों इस लेवल को जैसे ही टच करेगा, ठीक है, तो अभी मार्केट आपका इस लेवल पर आ गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट आपका इस लेवल पर आ गया है। देखते हैं कोई और लेवल तो नहीं है। तो मार्केट इस लेवल पर आगे क्लोज हुआ है और एक नया हाई भी बनाया। तो यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, रेड कैंडल भी बन सकता है। रेड कैंडल इस वजह से बन सकता है क्योंकि ये टोटल डाउन ट्रेंड में है और ये वाला भी डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ रेड कैंडल भी बन सकता है और ग्रीन कैंडल भी। तो रेड कैंडल जो है डाउन ट्रेंड की वजह से बन सकता है और ग्रीन कैंडल इन लेवल्स की वजह से बन सकता है। ये जो दो लेवल हैं, तो हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। आपको जो है ये ट्रेड इग्नोर करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये अगर कैंडल, तो ये वाला जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये जो कैंडल है इस लेवल के अंदर बंद हुआ है, ठीक है।
तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और नीचे से बायर्स का प्रेशर, तो हमें यहाँ पे जो है इग्नोर करना है। अब ये कैंडल देखिए, इस पे बायर्स का प्रेशर है और इस कैंडल के ऊपर ये बंद हुई है, ठीक है। तो हमें जो है इस कैंडल पे ट्रेड ले लेना है 100%, हम जो है दिन करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपका इस लेवल तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रेड है, तो आप इस कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। ये जो है 100% आप विन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप ग्राफ को एनालिसिस करके ले सकते हैं। तो देखिए ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से ग्राफ ऊपर गया, यहाँ से ग्राफ ऊपर गया, यहाँ से ग्राफ ऊपर गया और फिर से मार्केट ने जो है यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया और एक ये लेवल भी था। तो आप इस कैंडल पे जो है 100% जा सकते थे और नीचे से सेलर्स बायर्स का प्रेशर भी था। और मैंने आपको बताया भी था एक स्ट्रॉन्ग लेवल से अगर ये कैंडल बने तो आप जो है नेक्स्ट कैंडल पे 100% जा सकते हैं, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। तो नेक्स्ट कैंडल पे आप जो है आपके लिए जा सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाया था, जाके आप देख लीजिए। तो आप जो है 100% इस कैंडल पे विन करते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री आ रही है, ठीक है। लेकिन एक रेजिस्टेंस एरिया भी है ये वाला, इसने भी इसे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद अब दोस्तों एक और रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से जो सेलर्स हैं वो आए थे, लेकिन वो इतने नहीं थे जो इसे नीचे तक खींच के लेके जाएं, जिसकी वजह से रेड कैंडल बने। तो सेलर जो थे नहीं आ पाए और ये फिर से लेवल पे आया आपने और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ये कैंडल आपका हैमर टाइप का ग्रीन कैंडल बना। तो इस कैंडल पे भी आप जा सकते थे। अब दोस्तों ये तो आप कंफर्मेशन 100% इस पे श्योर थे कि ये जो कैंडल है ग्रीन ही बनेगा, तो आप जो इस कैंडल पे जा सकते थे 100%। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ग्राफ आपका, तो ये जो कैंडल है आपका एक पिछला जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ये कैंडल इस लेवल पर आके बंद हुआ है और नीचे से बायर्स का प्रेशर है। तो ये कैंडल जो है ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, इन दो में से ये कैंडल बनेगा, लेकिन हमें इस पर रिस्क नहीं लेना है। हमें रिस्क, क्योंकि ये जो है एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से रेड कैंडल बना। तो बायर्स और सेलर्स जो है अपनी एंट्री को जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो अब एक ये लेवल है, तो ये छोटा मोटा डोज भी बन सकता है और ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो हमें इस लेवल इस कैंडल पे भी रिस्क नहीं लेना है, तो वेट करना हमें। अभी एक और हमारे सामने जो है एक लेवल और आ रहा है, ये लेवल आ रहा है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस लेवल पर आके बंद हो रिजेक्शन के साथ या हैमर टाइप का कैंडल बने तो आप जो है 100% जा सकते हैं। तो ये 3 रेड कैंडल क्यों बनी मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। इस स्ट्रॉन्ग लेफ्ट मूवमेंट की वजह से, ये जो आप स्ट्रॉन्ग लेफ्ट मूवमेंट देख रहे हो उसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी। तो जैसा मूवमेंट मार्केट लेफ़्ट साइड में करता है वैसा ही मूवमेंट जो है मार्केट राइट साइड में करता है।
तो अब मार्केट का जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। यहाँ से जो है मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा 100%। तो आप देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ग्रीन में ही फिनिश होगा। तो आप इस कैंडल पे जो है ट्रेड ले सकते हैं, आप जो है 100% विन करेंगे। और यहाँ से देखिए ग्राफ आपका ऊपर भी जा रहा है बार बार इस लेवल को टच करके। तो ये जो कैंडल है आपका 100% श्योर शॉर्ट कैंडल है, आप इस पर जा सकते हैं अप के लिए। तो ये कैंडल तो आपका 100% ग्रीन में ही जो है फिनिश होगा। तो ग्रीन में फिनिश हुआ। अब ये जो कैंडल है आपका ये इस लेवल के नीचे जो है बंद हुआ है, ठीक है। और ये एक नया हाई नहीं बना का आया, इसका पिछली जो कैंडल है इसका हाई नहीं तोड़ा है इसने। तो ये जो कैंडल है ये वाला ये भी 100% रेड कैंडल ही बनेगा, एटलीस्ट इस लेवल तक जो ये अपने लेवल को फॉलो करता हुआ चल रहा है। तो इस कैंडल पे भी आप जो है 100% जा सकते हैं, ये रेड कैंडल ही बनेगा। तो अगर हमारा ये खुल जाता क्योटेक्स, यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है, उसे नेटवर्क चाहिए बहुत हाई वाला। तो ये जो कैंडल आपका रेड में ही फिनिश होगा। तो देखिए ये भी कैंडल आपका रेड में ही फिनिश हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है 100% विन करेंगे। अब दोस्तों देखिए ये बायर्स का लेवल है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग से बायर्स का प्रेशर है। तो कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुई है। तो ये जो कैंडल है छोटा मोटा ग्रीन भी बन सकता, नहीं तो इस लेवल को कंप्लीट भी कर सकता है। ये जो ये गैप रह गया है जहाँ मार्केट ने हाई बनाया है। तो ये जो कैंडल है आपका एक फिनिश तो रेड में होना चाहिए। तो देखिए फिनिश रेड में ही हुआ, क्योंकि मार्केट का जो एक्चुअल लेवल था वो ये था और यहाँ पे बहुत ही जो है गैप रह गया था। मार्केट ने इस वाली कैंडल से एक नया हाई बनाया था, तो यहाँ पे गैप सा रह गया था, तो इसकी वजह से ये रेड कैंडल बना। तो आप जो है जैसे इस लेवल को टच किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, आप जो मार्जिन सेफ्टी के साथ इस कैंडल पे जा सकते हैं। अब ये जो कैंडल है ये भी आपका 100% ग्रीन रेड कैंडल ही बनेगा। क्यों? देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द डाउन ट्रेंड, और ये एक लेवल था ये। तो यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया कैंडल ने, ठीक है, और इस लेवल तक जो है ये बंद हो गया और इसका जो एक्चुअल लेवल था उसे ये टच नहीं कर पाया। इसकी वजह से ये टच करने के लिए आ रहा था और ये ब्रेक हो गया लेवल। अब ये जो है डाउन के लिए कैंडल बन गया। अब ये जो कैंडल है आपका दोस्तों इस लेवल पे अगर बंद होता है, इस लेवल पे और इस लेवल पे, तो आप जो है कंटिन्यू डाउन के लिए जा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको मार्केट का जो है स्ट्रक्चर बना देता हूँ। दिस लेवल और दिस लेवल, the trend will continue in the downtrend at least to this level। तो दोस्तों देखिए मार्केट ने जो है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मार्केट ने जो अपने इस लेवल को कंप्लीट किया और रिजेक्शन के साथ कैंडल इसके नीचे बंद हुई और जो है ये रेड कैंडल बना। तो अब जो है आपका जो ट्रेंड है और डाउन के लिए स्टार्ट हो सकता है इस लेवल तक। तो ये जो है देखिए रेड कैंडल ही बना। तो अगर आप इस कैंडल पर ट्रेड लेते तो 100% विन करते।
तो दोस्तों इस तरीके से एनालिसिस करके आप जो है ट्रेड ले करें, जो है 100% विन करेंगे।